एकदम खुलेआम बोला कि वो तो एक्सीडेंट है। अगर लाश जनता में अगर 4 महीने भी पड़ा रहेगा तो हम लोग जाने वाले नहीं है। मामला को ना ही शांत करने वाले हैं। अच्छा, तो मीनाज भाई हमको बोला भी थाना प्रभारी वो हमको धमकी दे रहा है। एक जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। कहानी एक ही आंगन की है। देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है शकील का घर। शकील की माँ बैठी है, शकील की पत्नी बैठी है और शकील के बच्चे बैठे हैं साथ में। इस तरफ जो है वो आरोपी का घर है। आरोपी का घर देख सकते हैं, ठीक शकील के घर से सटे आरोपी का घर है। यहाँ 3 भाई रहते थे जो सरकारी नौकरी में कहा जाए तो है, और इसी का जो है वो धौंस जमाते थे। अभी फिलहाल ये तीनों आरोपी जो है ये फरार हैं। और उधर भी देख सकते हैं 2 भाइयों का घर इधर हो गया, ये तीसरे भाई का घर है। ये 3 जो आरोपी हैं वो अभी फिलहाल फरार नजर आ रहे हैं। घर में ताला लगा है। जब मिन्हास की मौत हुई उसी वक्त ये लोग फरार हो गए थे। वो जगह भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर शकील की लाश जो है वो लटकती हुई पाई गई थी। आइए दिखाते हैं आपको वो जगह। देखिए यही वो जगह है, ये एरिया है। सुबह के 4 बजे आमतौर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहीं से शकील की लाश जो है वो लटकी हुई मिली थी। यहाँ पर शकील का जो था पैर वो इस जमीन से छू रहा था। यहाँ से शकील की लाश लटकी हुई थी। अब आप ही एक बात बताइए, कोई भी आत्महत्या करेगा तो क्या उसकी लाश जमीन से सटी हुई, उसके पैर जमीन से सटे हुए मिलेंगे? ये एक गौर करने वाली बात है। और उसके बाद जो है इन्हीं लोगों ने, जो आरोपी लोग हैं, उन लोगों ने ही चिल्ला चिल्ला कर जो है इन लोगों को सूचित किया और इन लोगों को बुलाया है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से हत्या को आत्महत्या का नाम दे दिया गया है। तो इस पर जो भी संबंधी अधिकारी हैं उनको इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का विवाद तब होता है जब संबंधित अधिकारी जो है वो पैसे खाकर बैठ जाते हैं और इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। केस चलता रहता है और उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, पहले बताइए क्या पूरा मामला था? जो पहला जो हम लोग हादसा सुने थे कि फांसी लटका हुआ मिला, हम लोग आए हैं यहाँ। जो यहाँ का हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो थाना प्रभारी का स्टाफ आया यहाँ, छोटा बाबू, वो मतलब यही बोला कि कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। जब सब कुछ कंप्रोमाइज़ हो गया, कंप्रोमाइज़ होने के बाद जो मीनाज भाई आया बाहर से, तो मतलब थाना प्रभारी के पास गया। थाना प्रभारी वो मीनाज भाई हमको बोला भी कि राधे भाई वो जो थाना प्रभारी है वो हमको धमकी दे रहा है। कहीं ना कहीं अफसरशाही यहीं दिखती है। और हमारे मुख्यमंत्री साहब जी से मैं आग्रह करूंगी कि ऐसे पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी पर उसकी संपत्ति की आप जांच कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये थाना प्रभारी कमाते कितना है और इनका मकान कैसे बन जाता है, आलीशान मकान कैसे बन जाता है। थोड़ा सा ये भी डालने की कोशिश करूंगी जो सीओ साहब के अंदर अब मुख्यमंत्री जी ने जो ज़मीनी विवाद को सुलझाने का एक ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर का कितना पालन होता है। 1 कट्ठे के लिए ज़मीन के लिए बेचारा इतना दरवाजे खटखटाता है, इतने पैसे खर्च करता है कि बाद में वो भीख मांगने की नौबत आ जाती है। या फिर किसी शकील के तरह, किसी हैशटैग मिहनास के तरह उसकी कहानी बनती है। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से या माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि एक बार मिहनास के गांव आए और उनकी दशा देखें। उनके 4 बच्चे, मिहनास के तो 3 साल के बच्चे थे। 3 साल का उन्होंने अपनी जिंदगी भी नहीं जीती, लगता है 5 साल शादी के भी नहीं हुए होंगे, 4 साल शादी के हुई है। और उस लड़के ने एक मुहिम उठाया था अपने जीजा जी को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन इंसाफ क्या दिलाएगा, इंसाफ उसको खा लिया। बिल्कुल भारी पड़ गया। इतने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए क्योंकि कुछ रसूखदार, जैसे जब आप पैसे वाले बन जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मैं चचा हूँ, भतीजा हूँ, भाई हूँ, तो क्या यहाँ लेके जाओगे पैसा? और इसी के आड़ में आपने क्या किया, अपने ही परिवार का नाश कर दिया। लोगों से मैं बात करूंगी कि थाना प्रभारी की क्या गलती थी, किसने क्या हुआ और कैसे हुआ, और इनको न्याय मिलनी चाहिए नहीं।
देखिए यहाँ पर हमारे साथ शकील के भाई खुद मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया, पहले तो ये बताइए। जी वो भाई के मतलब मर जाने के बाद मिनाज बाबू मतलब उसके साला उसकी केस की पैरवी कर रहे थे, शुरू से पैरवी कर रहे थे। लड़ाई लड़ रहे जी लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट में जाना, कोर्ट से आना, कौन सा कागज़ लाना, कौन सा कागज़ वहाँ पहुँचाना कोर्ट तक, ये उनका काम था। और रोज़ अकेले वो जाया करता था, हम भी उसके साथ कई बार गए हैं। लेकिन उस दिन मुझे भी मतलब साथ जाने को बोल रहा था, लेकिन मैं उस दिन जा नहीं पाया किसी काम की वजह से, लेकिन वो अकेला निकल चुका था। तो जब उसकी घटना घटती है तो हमारे एसपी साहब बताते हैं कि सीसीटीवी के ज़रिए से उसने पता किए हैं कि मतलब उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, दरअसल में उसको मतलब स्कॉर्पियो के ज़रिए डिग्गी से मतलब उसका लाश उसी जगह में गिरा दिया जाता है, ठीक है। और मिनाज बाबू की जो बाइक थे उसका नंबर कुछ ऐसे ही थे, क्या थे, तो उसके वो मतलब बाइक चलाने वाले पीछे बाइक चलाने वाले हेलमेट से पहन के थे, हेलमेट पहने हुए थे। डिग्गी से उसका लाश उस जगह में फैलाया गया और जी फेंक दिया गया या फैला दिया गया। उसके बाद पीछे से उसकी गाड़ी उसी जगह पे स्टैंड किया हुआ मिला। हम लोगों ने काफ़ी एक्शन लिया कि भाई आप इनकी जांच तो कराइए, एक्सीडेंट नहीं है ये। वो केस लेने से जी मना किए। वो मतलब एक साजिश के तहत उसे मार दिया गया है, वो एक्सीडेंट नहीं है। जब मिनाज बाबू अपने जीजा जी की केस की पैरवी कर रहा था तो उस वजह से उसको मार दिया गया। और उसको कई बार धमकी भी मिल चुका था इससे पहले, जब ये केस लड़ रहे थे। थाना को ये उन्होंने दिया था कि हमें धमकी मिल रही है। हाँ बिल्कुल धमकी भी मिले है, उसका मिनाज बाबू का वीडियो भी वायरल हुआ है धमकी में, वो आप वीडियो सुन सकते हमें हैं। दिखा सकते हैं। जी मतलब सबके मोबाइल पे आए हुए हैं। जो पूरा मामला था जमीन विवाद को लेकर के, ये जमीन विवाद का ऐसा मामला था क्या, शॉर्ट में बताइएगा। जमीन विवाद का मामला और तकरीबन कितने सालों से चला? जी ये तकरीबन अगर मानिए तो 10-15 साल से चल रहा था। ये काफ़ी पूरा मामला कीमती क्या ज़मीन था, मार्केट वाला ज़मीन तकरीबन वो 6 लाख 10 लाख के रेट में बिकता है कट्ठा के हिसाब से। 14 कट्ठा ज़मीन की बात थी मार्केट वाला, उसी को लेके विवाद था आज तकरीबन 5-10 साल से। क्या विवाद था दोनों के बीच में, क्या विवाद था? विवाद ये था, हम लोगों का मांग था कि हमारे बाप की जो ज़मीन है जिस जगह में पाते हैं उस जगह में हम लोग को ज़मीन मिलना चाहिए हर हालत में। तो उसने बताया कि भाई ज़मीन तो उन किसी भी लोगों की जमीन का कितना हिस्सा था, आप लोगों की जमीन का कितना हिस्सा? जी हमारे हिस्सा में जो बनता वो बात कह रहा हूँ, मतलब कितना हमारा हिस्सा था आपके हिस्से में कितना बना? जी कितना वो था? 14 कट्ठा हिस्सा बनता है दोनों भाइयों में। दोनों में 7 कट्ठे। जी, शकील 7 भाई और कट्ठे मैं। शकील को मिल रहा हाँ था। जी मतलब 7 महज कट्ठा 7 उसको, कट्ठे के जी लिए 7 आप कट्ठा उसको 7 कट्ठा मुझे, 14 कट्ठा ज़मीन की बात थी, अच्छा ठीक है। उन लोगों का कहना था कि भाई तुम लोगों को ज़मीन बांट के दे दिए हैं, ठीक है, आप ज़मीन कहीं नहीं पाओगे, ये ज़बरदस्ती मत किया करो और ज़्यादा पंचायती भी मत किया करो, ठीक है। हम लोगों से लड़ नहीं सकोगे, हम लोग पावरफुल आदमी हैं, ठीक है, टिक नहीं सकोगे। तो उन लोगों से मैंने बोला कि देखो भाई आप जब मैदान पे उतर गए हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बात लड़ाई या झगड़ने की नहीं है, हम लोग आपसे लड़ाई भी नहीं करेंगे, झगड़ेंगे भी नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है हमसे तो इंशाल्लाह हम कानून का जरिया ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ कानून ने भी आपकी बात नहीं? जी कानून तो बात सुनने पे आ ही रहे थे। इस बीच में मतलब जब 10 तारीख को पंचायती थी, लास्ट डेट था 10 तारीख की पंचायत की, कि अगर इस 10 तारीख को अगर वो लोग पंचायती में बैठ के अगर मामला को हल कर लेता है अपने आपस में तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे पहले 10 तारीख से एक दिन पहले ही उसका मतलब क्या हो जाता है, फांसी से लटका दिया जाता है 9 तारीख को। 9 तारीख को। जी जब वो ज़मीन के लिए 15 साल तक लड़ सकता है तो एक दिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने मतलब क्या फैसले के लिए बिल्कुल कर सकता है, जाहिर सी बात है। तो ये भी फुल साजिश से मतलब इसको उड़ा दिया जाता है फांसी लटका के। तो अब जी। आपके भी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल खतरा ही खतरा है। अब तो हम भी भरोसा किए हैं ऊपर वाले पे, अगर मौत लिखी है दुश्मनों के हाथ से तो वो तो होनी ही है। 15 साल तक लड़ सकता है अकेले अपने दम पे, पंचायती के सहारे, वो एक दिन बर्दाश्त कर सकता है, ये 100% बात है। कल उसके हक में फैसला होना था या नहीं होना था, एक दिन तो वो बर्दाश्त कर ही सकता है। इससे पहले वो 9 तारीख को कैसे मर जाता है, बहुत बड़ी साजिश है। इसको 9 तारीख को ही मतलब लटका दिया जाता है और वो भी कि भाई लटकाने रहेगा का बाँस ना तरीका- बजेगी बांसुरी, आपको इसको उस इसे मतलब लटकाने के तरीका पे संदेह है? हाँ संदेह है। जब जिस तरीके से वो लटका पाया मिला तो उसका मतलब पैर जमीन पे बिल्कुल सटके था अच्छा जी, और ऊंचाई मानिए तो तकरीबन 5 फीट की हाइट में वो उसे फांसी लटका दिया गया है। अच्छा। वहाँ बिजली शॉट भी हैं, उसे शॉट भी दिया गया होगा, ये तय है। जब मतलब कुछ लोग ग्रामीण वाले तो ये भी सुने हैं कि मतलब
उनकी 2-4 चीखें भी सुनाई दी ग्रामीण लोगों को। अच्छा। जी, सुबह जब बात हुई तो पता चला कि नहीं, हम लोग ऐसे ऐसे आवाज़ कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कोई होगा, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया। कि 9 तारीख को जब 10 तारीख को पंचायत बैठने वाली थी और जमीन विवाद को लेकर फैसला आने वाला था, उसके एक दिन पहले ही ठीक 9 अगस्त को उसे मार दिया जाता है। जमीन से लटका उसका शव जो है वो मिलता है। बता दें कि इसके बाद भी जो है प्रशासन कहती है कि इसका जल्द से जल्द जो है पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया जाता है और जल्द से जल्द इसे दफना दिया जाता है। मिट्टी डाल दी जाती है इस बात पर, और ताकि जो सच्चाई है वो सामने ना आ सके। और प्रशासन जो है इसके बाद भी लापरवाही बरतती है, जिसका ये नतीजा होता है कि शकील के बाद मिन्हाज को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसीलिए उसके भी हैशटैग जिम्मेदार मिन्हाज चल रहा है। पहले तो हो गई, लेकिन दूसरा भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या साबित हो चुकी थी। जी बिल्कुल। हाँ, जो दूसरा जो मिन्हाज था वो एक लड़ाई लड़ रहा था, वो अपने जीजा जी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो उसको आपके परिवार, मतलब आपके भाई साहब जो चचेरे हैं, वहाँ से धमकाया जा रहा था। हाँ, उसको धमकाया जा रहा था, यही तो बात बता रहा टॉर्चर हूँ। हो रहा जी, था वो? पहले वाले भाई को नहीं, मिन्हाज को। ओ मिन्हाज भाई को, हाँ मिन्हाज भाई को तो मतलब बहुत बार धमकी भी मिल चुका है कि तुम इस रास्ते से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी जान से जाओगे। लेकिन वो काफ़ी मतलब हिम्मत करके इस काम को मतलब अंजाम दिया कि नहीं, हमको तय तक पहुंचना है, चाहे हम मर भी जाएं। तो आप अभी क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? और यहाँ के थाना प्रभारी जो है, जी, जैसे सुनने में आया कि जब आप लोगों का ये मिन्हाज के साथ जो हादसा हुआ, जो मिन्हाज को मारा गया या किसी भी तरीके से रूप दिया गया उसको, हाँ। आत्महत्या का, लेकिन ये मर्डर है, तो ये जब आपने जब ये थाना प्रभारी को सूचना दी तो उसने क्या कहा इस मामले में? मिन्हाज के बारे में? हाँ, मिन्हाज के बारे में सूचना दी ना, तो बहादुरगंज प्रशासन तो यही बताया कि ये तो एक्सीडेंट है। एकदम खुलेआम बोला कि वो तो एक्सीडेंट है। अगर लाश अगर जनता में अगर 4 महीने भी पड़ा रहेगा तो हम लोग जाने वाले नहीं है। मतलब तो ये बताइए कि जब उन्होंने कहा कि मतलब सिरे से खारिज कर दिया, बिल्कुल खारिज कर दिया, कह दिया कि भाई ये एक्सीडेंट है, एकदम एक्सीडेंट है। वो तो यही बोल दिया कि अगर लाश जनता हाथ में अगर 4 महीना भी पड़ा रहेगा तो हम लोग आने वाले नहीं है। अच्छा। मामला को ना ही शांत करने वाले हैं। अच्छा, बस। तो ये पोस्टमार्टम की आप लोगों ने बात करी थी? जी, पोस्टमार्टम तो हो चुका था ना। और आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवा लिया हाँ, था? वही तो मतलब गलती नहीं की हम पोस्टमार्टम लोग। में जी। क्या आया पहली बार मिन्हाज आपके के? क्या आया हाँ, पोस्टमार्टम दूसरी में पर क्या? हम लोग एकदम थोड़ी सी भी गलती नहीं की, लापरवाही नहीं की। मतलब सिल्लीगुड़ी में तुरंत पोस्टमार्टम करवाए, पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश को घर ले आए। उसके दूसरे दिन में क्या मतलब वो- यहाँ से मोर्चा निकाले जनता हाट के लिए। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया था तो 40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है और 100 लोगों के ऊपर भी, अज्ञात लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज हुआ है। अब देखिए, वो अपनी बेईमानी को छिपाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, वो तो तय है। उन्होंने हाँ। कहा कि शायद उन्होंने कहा हाँ, कि हसला और हाँ, क्या, असला बारूद, वगैरह से बारूद तो से क्या आप दूरबीन से वहाँ से देखे थे कि असला बारूद थे या क्या इतना थे भी- हमारे पास में? आपने नहीं कहा। सिर्फ आप ही देखे थे। हाँ, बाकी और ग्रामीण और क्षेत्र के बताइए। लोग नहीं देखे थे कि असला बारूद थे एक या बात मतलब हथियार बताइए, थे। 2 मर्डर हो जाती है तब प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। जी, कहते हैं कि पोस्टमार्टम, ये तो एक्सीडेंट है भाई साहब। छोड़ो, 10 दिन भी लाश सरेगा ना तो जो वो मिन्हाज है वहाँ से को हम लोग नहीं आने वाले। उनको पैसा मिल चुका था, मिल चुका था। और पैसा मिलने का यही कारण था कि उसने ये कहा कि 10 दिन भी अगर सब वहाँ पड़ा रहे तो हम मिन्हाज को देखने तक नहीं जाएंगे। क्यों भाई? आप प्रशासन हैं, जो लोग रहते हैं उसकी रक्षा करने का जो दायित्व है वो आप पे जाता है, तो फिर आप कैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? और मैं पूछूंगी उस जनता से भी जो मिन्हाज हैशटैग के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो कम से कम आप हाथ उठाकर ये बोले कि क्या मिन्हाज को इंसाफ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जनता मौजूद है, जनता भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या इंसाफ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या वो दब जाएगा? नहीं, दबना नहीं चाहिए। आप लोग दबने देंगे उसको? तो मीडिया भी आग्रह करती है कि जितने भी बड़े चैनल है, अगर वो यहाँ आ करके मिन्हाज हैशटैग का साथ दे दे, उस बच्चे मासूम छोटे छोटे बच्चे आज अनाथ हो चुके हैं दक्षा, और खाने पीने के लिए सही से इनके घर में अभी
रोजी रोटी नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी आने वाली स्थिति दयनीय होने जा रही है। आप लोग उसको मजबूत कर सकते हैं, आप लोग ही उसका साथ दे सकते हैं। और जितने भी बड़े चैनल है, आग्रह करूंगी कि यहाँ आए, महनाज का साथ दें, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति से सरकार को भी अवगत कराएं, ताकि उनके घर में एक परिवार को एक नौकरी सरकारी जरूर मिल जाए। एक जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है, वो भी एक की लाश मिलती है आरोपी के घर से। सोचने वाली बात यह है कि लाश आरोपी के घर में कोई भी जाएगा और उसे आत्महत्या का अगर रूप दिया जा रहा है तो कोई भी जाएगा तो आरोपी के घर पे जाकर क्यों आत्महत्या करेगा। दूसरा, जब उसी का साला आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसे भी आत्महत्या या एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक बाइक जो है उससे एक्सीडेंट होगा तो बाइक स्टैंड पे लगा हुआ कहां से नजर आएगा। बाइक को जरा सी भी क्षति नहीं पहुंची है, बाइक सही सलामत है और मिन्हाज को मार दिया गया। और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उन्हें इस मैटर में जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जमीन का जो विवाद है इस तरीके से ना चले और जमीन का विवाद इतने सालों का जो समय ले लेता है वो समय नहीं ले। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। मिन्हाज के केस से संभावित और भी बारीकियों पर हम बात करेंगे अगले न्यूज में। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।